नरेगा को चाहेंगे उनको ही हम वोट देंगे, जो नरेगा को नहीं चाहेंगे उनका वोट, उनके पास हमारा वोट नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और हम नरेगा लेके रहेंगे। अगर नरेगा हमारी नहीं होगी तो हमारा चूल्हा कैसे जलेगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, और हम हमारा भी कुछ सब कुछ हमारे जो शौक है वो पूरे कर सके। ये एक वायलेशन है क्योंकि ये एक लीगल राइट है, एक मजदूर का लीगल राइट है। ये कोई भीख नहीं है, ये कोई चैरिटी नहीं है, ये हक है। नरेगा अगर ख़त्म हो जाएगा तो बहुत सारों का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों का स्कूल छूट जाएगा, उनको 2 टाइम की रोटी नहीं मिलेगा, पूरा पेट भर खाना दोनों टाइम नहीं खा सकेगा। एक नरेगा ऐसा आधार है जिससे लोगों का घर चल रहा है। महिलाओं को बहुत वो इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस कानून से, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनका घर कैसे चलेंगे, उनके बच्चों को वो कैसे पढ़ा पाएगी, और उनके पतियों के पास में रोजगार नहीं है, तो उनके लिए बहुत नुकसान लायक होगा ये। मनरेगा अगर ख़त्म हो रहा है तो सबसे पहले हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा, और महिला शक्ति जो आगे बढ़ रही है वो रुक जाएगी। बच्चों का लिए तो गला ही घूट गया समझ लो। और प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे तो हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं हम, तो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे बच्चे, तो पैसे वाले हैं वो भेज रहे हैं, और हम लोगों का तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके लिए कॉपी लाने के लिए और कपड़े लाने के लिए भी मुसीबतें आ रही है हमारे गरीब लोगों को। मैं प्रूव करके देखिए ना, ग्राउंड लेवल पे कभी किसी को 100 दिन भी मिले हैं, 100 दिन भी ये गारंटी के साथ कहाँ से बोल रहे हैं। अब तो पहले गारंटी थी कि देना ही देना है काम, अधिकार था, हमारा राइट था, हम पूछ सकते थे। लेकिन इन्होंने मजदूरों के लिए क्या किया है, संगठन प्रॉब्लम क्रिएट की है कि आप जब ये चाहे तब काम दे सकते हैं, जब चाहे नहीं दे सकते, ये छीन भी ले सकते हैं। जिनकी तरफ इनको ध्यान देना चाहिए था वो नहीं करें, ये उसके अपोजिट कर रहे हैं, और ये जड़ें काट रहे हैं मजदूरों के, जिनसे ये बने हैं, जो इस देश की जो ये रौनक है, तो उसी जनता को ये ख़त्म कर रहे हैं। मजदूरों के अधिकार को ख़त्म करने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको आप कैसे देखते हैं, और मनरेगा देश के मजदूरों के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, आप जानते हैं कि महंगाई का दौर है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, लेकिन एक सुविधा थी मज़दूरों के लिए कि उनको गारंटी के साथ काम मिलता था, 100 दिन का काम मिलता था और उनका गुजारा हो जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस गवर्नमेंट ने किया, जो करना चाहिए था उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन उल्टा किया। इनको क्या करना चाहिए था, चूँकि जो मज़दूर का हक होता है वो उसको मिलना चाहिए था। जैसे अगर कोई फ़ायदा उठाता था उसमें बीच में से, जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, दलाल बैठे होते हैं जो मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो वायलेशन होती है एमजी नरेगा में, आप जेसीबीज़ या बाकी जो हेवी मशीन्स है उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनका कार्ड लिया जाता है, उनसे काम लिया जाता है मज़दूर से, लेकिन फिर नाम किसी और का होता है, फेक होता है। तो उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत थी कि ताकि ये मज़दूर तक हक पहुँचे। तो गवर्नमेंट को यही करना चाहिए था कि उसकी तरफ ध्यान दे, ना कि उस चीज़ को जो वायलेशन इन्होंने की। ये एक वायलेशन है क्योंकि ये एक लीगल राइट है, एक मज़दूर का लीगल राइट है। ये कोई भीख नहीं है, ये कोई चैरिटी नहीं है, ये हक है, और इस हकूक़ को ख़त्म किया गया, और इसके जो नताइज है वो बहुत बुरे सामने। बीजेपी कह रही है कि 125 दिन का काम मिलेगा वीबी ग्राम जी के तहत। यहाँ पे ये कभी दिखाए, हमें प्रूव करके देखिए ना, ग्राउंड लेवल पे कभी किसी को 100 दिन भी मिले हैं, 100 दिन भी ये गारंटी के साथ कहाँ से बोल रहे हैं। अब तो पहले गारंटी थी कि देना ही देना है काम, अधिकार था, हमारा राइट था, हम पूछ सकते थे। लेकिन इन्होंने मजदूरों के लिए क्या किया है, संगठन प्रॉब्लम क्रिएट की है कि आप जब ये चाहे तब काम दे सकते हैं, जब चाहे नहीं दे सकते, ये छीन भी ले सकते हैं। तो सभी अधिकार इन्होंने छीने हैं, तो इससे कौन सा फ़ायदा हुआ है आम पब्लिक को, जनता को। और ये जो 40% बजट अब राज्य को देना होगा, 60% केंद्र देगा, पहले 90% केंद्र देता था, इससे क्या असर पड़ेगा? ऑब्वियसली इससे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऊपर से तो महंगाई है, और दूसरी तरफ ये वो कर रहे हैं जैसे लूट रहे हैं एक तरफ से। जैसे इससे पहले भी हमने देखा है कि टैक्स तो हर चीज़ पे हम दे रहे हैं, लेकिन ये जो कर रहे हैं इनको करना चाहिए था कि जो मज़दूर तबका है उनको सपोर्ट करे, बल्कि उनको बढ़ाना चाहिए था। अगर कहीं पे 200-250 है तो इसको 500-600 करना था, लेकिन जो करना चाहिए था वो नहीं करें। मैं वही बात कर रहा हूँ, जिनकी तरफ इनको ध्यान देना चाहिए था वो नहीं करें, ये उसके अपोजिट कर रहे हैं, और ये जड़ें काट रहे हैं मजदूरों के, जिनसे ये बने हैं, जो इस देश की जो ये रौनक है, तो उसी जनता को ये ख़त्म कर रहे हैं। और एक मैसेज अगर आप देश के मजदूरों को देना चाहें यूनाइटेडली आगे बढ़ने के लिए और अपने अधिकार को बचाने के लिए, तो? हाँ, ओबियसली
देखिए, जब तक सब मज़दूरों को, बल्कि एक भी मज़दूर जो भी होगा, जब तक उसको ये समझ नहीं आएगा कि मेरे लिए जो ये मनरेगा स्कीम है ये मेरे लिए क्या है, और मेरे फ्यूचर के लिए क्या है, मेरे बच्चों के लिए क्या है, मेरे खाने पीने का और घर का सब कुछ यही है, जब तक उसको ये समझ नहीं आएगा कि इससे मुझे कितना फ़ायदा है और उसमें मुझे कितने राइट्स थे, क्योंकि नाजायज़ लोगों ने हमेशा फ़ायदा उठाया है, जब तक वो नहीं जाग जाएंगे ना, जब तक उनमें अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक कुछ भी कुछ भी ये कर सकते हैं, और ऐसे और भी कानून पास हो सकते हैं जिनसे हमारी जो हमारे राइट्स हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। तो ज़रूरी है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, और पूरे देश में जो भी, चाहे गाँव लेवल पर, टाउन्स में, हॉल्स में, सिटीज़ में, हर जगह पे, हर स्टेट में इस कंट्री को एक आवाज़ उठानी चाहिए, और मज़दूरों को अपना अवेयर होने के साथ साथ उनके साथ जुड़ना होगा, तो तभी हम इसमें कामयाब होंगे। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, जो MG नरेगा है इसको बचाना है, और नामुमकिन कुछ नहीं है, ये हम करके दिखाएंगे। आप बताइए, मनरेगा अगर खत्म होता है तो किस तरीके से असर पड़ेगा? मनरेगा अगर ख़त्म हो रहा है तो सबसे पहले हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा, और महिला शक्ति जो आगे बढ़ रही है वो रुक जाएगी। महिला शक्ति मनरेगा से आगे बढ़ने का मौका मिला उसको, महिला को, और अगर ये मनरेगा ख़त्म हो जाएगी और बीबी ग्राम जी आएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। इसकी तो 100% गारंटी थी मनरेगा की, क्योंकि 20 साल तक हम लड़ कर इसको कानून को पास करवाया है। 125 दिन काम का दावा कर वो 125 दिन पहले भी थे। वो क्या होता था कि 100 दिन जिसके पूरे हो गए हैं उसको 25 दिन का जॉब कार्ड और अलग से दिया जाता था। अभी इसकी ये जो 10% देना था केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, जो राज्य सरकार पूरा 10% भी नहीं दे पा रही थी, 90% था केंद्र सरकार का, तो अब वो क्या 40% दे पाएगी? हैं, पहले भी पेमेंट होगा और वो पेमेंट लेट होता था, तो अभी तो बच्चों की बहुत प्रॉब्लम ही हो गई ना। और नारी शक्ति को तो बहुत बड़ा, जैसे हम बच्चों का लिए तो गला ही घूट गया समझ लो। और प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे तो हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं हम, तो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे बच्चे, तो पैसे वाले हैं वो भेज रहे हैं, और हम लोगों का तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके लिए कॉपी लाने के लिए और कपड़े लाने के लिए भी मुसीबतें आ जाती है हमारे गरीब लोगों को। तो वो तो और महिला शक्ति को तो शक्ति मिली ना बच्चे पढ़ाने की। कोई किसी का पति कोई दारू पीने वाला है, कोई एकल नारी है, कोई आगे पति कोई एक्सीडेंट हो गए घर में पड़ा है, तो इसकी वजह से तो बहुत आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत रहती थी मनरेगा से, तो अब तो उसकी प्रॉब्लम ही हो गई ना। तो क्या मैसेज देंगे आप देश के मजदूरों को एकजुट होकर आगे बढ़े? देश के मजदूरों को मैं यही संगठित करूँगा कि आप जागरूक रहो और मनरेगा को वापस लाओ। हाँ, और पहले मैं पढ़ता था तब एक नारा लगाते थे कि इंदिरा जी ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया कि देश को आज़ाद किया। अब मोदी जी क्यों पड़े उसके पीछे? भाई मोदी जी उसके पीछे क्यों पड़े? जहाँ देखो, जहाँ गांधी जी का फोटो है, भीमराव अम्बेडकर का फोटो है, जवाहरलाल नेहरू जी का फोटो है, तो फिर ये क्या है? और उसने तो कुछ देश के लिए कुर्बानी की है ना। पूरा गांधी परिवार अपने गरीबों के लिए ही, गरीबों के हक के लिए ही तो मर गया है ना। तो फिर हम भी वही चाहते हैं कि मनरेगा वापस लाओ। मेरा नाम गणेश लाल है, उदयपुर जिला राजस्थान से हूँ, कोगुंदा ब्लॉक से हूँ। नरेगा अगर ख़त्म हो जाएगा तो बहुत सारों का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों का स्कूल छूट जाएगा, उनको 2 टाइम की रोटी नहीं मिलेगा, पूरा पेट भर खाना दोनों टाइम नहीं खा सकेगा। एक नरेगा ऐसा आधार है जिससे लोगों का घर चल रहा है, और जो कोई अकेली महिला है तो उनके और कोई कमाने वाला नहीं है, तो उनके उसी पे घर चलता है, जो वो राजी राजी नरेगा से उसका गुजारा चला लेती। तो इस तरीके से नरेगा से बहुत ख़राब असर पड़ेगा। अगर बंद हो गया तो नरेगा से बहुत ही खतरनाक असर पड़ेगा। बीबी ग्राम जी बिल जो बीजेपी लेकर आई है, 125 दिन के काम का दावा कर रहे हैं वो तो दावा है, खाली 2 महीने का दावा है, मतलब 2 महीने की गारंटी है कि 2 महीना काम बंद रहेगा, बाकी 125 दिन की कोई गारंटी नहीं है। जो 2 महीने की गारंटी है कि 2 महीना काम नहीं चलेगा, ये गारंटी है, पर 125 दिन दी है वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मनरेगा आपके लिए कितनी ज़रूरी है, और जो नया बिल भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है उससे कैसे मजदूरों के अधिकार पर बुलडोज़र चलाने की जो कोशिश हो रही है, कैसे देखती हैं इसको? जी, मुझे जितना नया कानून अभी जी राम जी के कानून जो सरकार लेके आई, मुझे जितना समझ में आया और मैं कानून को जितना पढ़ा है, तो उस कानून में नहीं है मजदूरों का हक। जो नरेगा था उसमें मजदूरों के हक थे,
और सब जो मजदूर जब मर्जी चाहते तब अपना काम ले सकते थे और अपना खुद का खर्चा चला सकते थे। लेकिन जो नया कानून आया और उन कानून को हम पढ़े तो उसमें यही है कि मजदूरों की ताकत ही नहीं है कि वो कैसे काम करेंगे, और उसमें सारे सरकार कह रही है कि हमारी मर्जी है, जहाँ हम काम देंगे, और जहाँ सरकार कह रही है केंद्र सरकार हम तय करेंगे, जितना बजट हम ही देंगे। मतलब मजदूरों पे नहीं है कि वो कैसे करेंगे और कैसे पहले डिमांड कर सकते थे, हाँ वो डिमांड खत्म जी। कर दी। पहला क्या है कि मजदूर खुद डिमांड करते हैं, बजट खत्म हो गया तो और मांग करते हैं, और जहाँ धरने पे बैठते तो वो काम लेके उठते थे। लेकिन अभी तो उनका ताकत ही नहीं दिख रही है कि वो धरना में बैठेंगे तो किस अधिकार से लड़ेंगे। उसमें अधिकार ही नहीं है, उसमें हक ही नहीं है, लोगों के मजदूरों के हक ही नहीं है, तो वो किस अधिकार से काम लेंगे। तो मनरेगा बचाने की इस मुहिम में आप तब तक लड़ेंगे जब तक वापस से बीजेपी मनरेगा नहीं ले आती है। जी, तो हमारा यही संघर्ष है कि जब तक हमारी नरेगा कानून रोजगार गारंटी वापस नहीं आएगी तब तक हम लड़ते रहेंगे, और जब तक लड़ते रहेंगे तब तक हमें नहीं मिलेगी। और हमारी सब जब मैं मजदूरों के और महिलाओं के साथ में खुद नरेगा में काम करती हूँ, तो हमारी महिलाओं कम से कम हर रोज़ दिन हम 100 महिलाओं के साथ बैठते हैं और बात करते हैं। तो उन सब का यही है कि अगर जो नरेगा को चाहेंगे उनको ही हम वोट देंगे, जो नरेगा को नहीं चाहेंगे उनका वोट, उनके पास हमारा वोट नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और हम नरेगा लेके रहेंगे। अगर नरेगा हमारी नहीं होगी तो हमारा चूल्हा कैसे जलेगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। अगर नरेगा चलती है तो हमारे बच्चों की पढ़ाई होती है, घर की सब कुछ देख रेख हम करते हैं। हम हमारे आदमी पर ही नहीं बैठते, हम हमारा गुजारा हम खुद कर लेते हैं। और नरेगा से हमारे बच्चों को मतलब आगे पढ़ाई के लिए सोचते हैं कि हम बच्चों को शिक्षित कर सके, और हम हमारा भी कुछ सब कुछ हमारे जो शौक है वो पूरे कर सके। हाँ। लेकिन जो बीजेपी ये नया बिल लेकर आ रही है, नहीं, हमें हमारी नरेगा ही चाहिए, बीबी जी राम जी हमें नहीं चाहिए। और महिलाओं की भागीदारी भी मनरेगा में 50% से ज़्यादा है। हमें क्या सपोर्ट मिलता है आप लोगों को? नरेगा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है आगे, और मतलब हर एक सुविधा मिलती है। मतलब जो कुछ अगर नरेगा नहीं होगी तो हम हमारा गुजारा कभी नहीं कर पाएंगे। हम मतलब जहाँ हैं वहीं रहेंगे, पीछे आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी। हाँ, तो ये और नरेगा चलेगी तो हमारा बाजार भी चलेगा। नरेगा नहीं होगी तो हम बाजार में क्या लेके जाएंगे, अगर नरेगा होगी तो ही हम बाजार में जा पाएंगे ना। बस तो लड़ने के लिए तैयार है मनरेगा? हाँ, मनरेगा में लड़ने के लिए हम तैयार है। बीबी जी ग्राम जी हमें नहीं चाहिए, हमें नरेगा ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वीबी ग्राम जी बिल लेकर आई है, मनरेगा को खत्म कर दिया गया है। लेकिन उस बिल को लाने के साथ साथ जो बीजेपी दावा कर रही है कि 125 दिन का काम हम देंगे, राज्यों पर बोझ बढ़ा दिया गया है, इसको आप कैसे देखती हैं, और मनरेगा कितना ज़रूरी है देश के मजदूर वर्ग के लिए? हाँ, तो ये जो बीजेपी लेके आई है वो तो मतलब एक सरासर झूठ है उनका, क्योंकि वो 125 दिन का दावा करी जबकि 100 दिन है उसके हमेशा मतलब बजट में कटौती कर रही है लगातार। 100 दिन मजदूर बहुत लड़के ले पा रहे हैं तो वो 125 दिन कैसे देगी। और बाकी जो नरेगा है, नरेगा मजदूरों के लिए बहुत लाभदायक है, और खासकर ग्रामीण महिला मजदूर के लिए, क्योंकि उनको गाँव में काम मिलता है, गाँव का विकास होता है, और मतलब पलायन का शिकार बचता है। तो महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक है ये कानून। और जो राज्यों पर 40% भार डाल दिया गया है, अब 60% केंद्र देगा, पहले 90 केंद्र देता था, तो उसको कैसे देखती है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ, तो इसमें यही है कि 60-40 का जो किया है केंद्र सरकार ने, तो ये राज्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि राज्य तो वैसे ही कर्जे में है और अभी भी कर्जे में है, क्योंकि वो उनका कर्मचारियों का तनख्वाहें भी लोन लेकर चुका रहे, तो वो इतने मजदूरों के पैसे कैसे चुकाएंगे। तो हम तो मानते ही नहीं है कि ये राज्य चला पाएगा। आपने महिलाओं की बात की, और दावे तो भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े करती है, लेकिन मनरेगा में सबसे ज़्यादा लाभ जो है वो महिलाओं को मिला। लेकिन अब जिस तरीके से उसको ख़त्म किया गया और अब वीबी ग्राम जी लाया गया, ये महिलाओं के ऊपर कैसे इसका असर पड़ेगा? तो महिलाओं के ऊपर बहुत सारा असर पड़ेगा, क्योंकि महिला कहीं भी सेफ नहीं है। हर जगह उनको मतलब शोषण का शिकार बनती है, कई कारखाने, ईंट भट्टे, कई कंपनियों में जाती है। तो और दूसरा है कि महिलाओं को बहुत वो इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस कानून से, क्योंकि उनको रोज़गार नहीं मिलेगा, उनका घर कैसे चलेंगे, उनके बच्चों को वो कैसे पढ़ा पाएगी, और उनके पतियों के पास में रोज़गार नहीं है, तो उनके लिए बहुत नुकसान लायक होगा ये। एक मैसेज जो आप देश के मजदूरों को देना चाहेंगी, क्योंकि अभी राहुल गांधी जी और खरगे जी ने कहा कि यूनिटी इस वक्त बहुत ज़रूरी है, आप सब एकजुट होकर अगर लड़ेंगे तो मनरेगा वापस से हम लाकर रहेंगे।
हाँ, तो मनरेगा मजदूर लड़के लेके आए हैं, 8 साल लगातार धरना किया है और लेके आए, तो वो मजदूर जो लेके आए वो कभी हार नहीं मानने वाला, वो वापस मनरेगा को लेकर आएंगे और अंत तक लड़ेंगे। और ये हम सब एकता बनाकर, दुनिया के मजदूर एक होकर हम लड़ेंगे हमारे नरेगा के लिए। 12 घंटे करवा रहे हैं, 12 घंटे नहीं कर सकते हैं। 12 घंटे सुबह से 8 बजे से रात को 8 बजे तक वो महिला नहीं कर पाती है। पहले कितना होता था? 8 घंटा, मनरेगा में 8 घंटे 8 घंटा। बीबी ग्राम जी में 12 घंटे। 12 घंटे कर दिए हैं। फिर महिलाएं कैसे 12 घंटे काम करेंगी? वो नहीं कर सकती, उनका घर भी संभालना पड़ता है, बाल बच्चे स्कूल जाते हैं आते हैं, तो उनका काम करके फिर निपटा के फिर वो नरेगा में जाते हैं। वापस बच्चे आते हैं, उसके पहले वो आ जाती हैं, तो वो दोनों काम संभल जाते हैं। एक ही काम होगा, फिर बच्चे बाल बच्चे का कौन करेगा? यही बात। तो महिलाओं को मनरेगा से बहुत सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिला। अब अगर 12 घंटे काम करने की बारी आएगी तो महिलाएं कितना पीछे हटेंगी इससे? वो तो हट जाएगी, फिर काम कर नहीं पाती है, जाएगी भी नहीं। तो उनसे बीपी ये ग्राम जी है, राम जी है, तो उनसे वो हट जाएगी, तो फिर सरकार का ही फायदा रहेगा। मजदूरों का तो दुख ही दुख है, रोटी सब्जी मिलेगी नहीं उनको पेट भर के, और अनाज मिलता नहीं है, ज़मीन है ही नहीं हमारे पास, इतनी खेतों में ज़मीन कम है, तो फिर ये मनरेगा से ही रोजगार चलता है। सर, भारतीय जनता पार्टी वीबी ग्राम जी बिल लेकर आई है और मनरेगा को ख़त्म कर दिया गया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अब बीजेपी ये कह रही है कि 125 दिन का काम मिलेगा, लेकिन जो आंकड़े बताते हैं वो ये है कि 100 दिन का काम भी भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है। देखिए, सबसे पहला तो मैं 125 दिन वाला को सीधे सीधे खारिज करता हूँ। इसलिए खारिज करता हूँ, उसके पीछे तथ्य है। तथ्य ये है कि मनरेगा में गारंटी था 100 दिन न्यूनतम, और पूरे 12 महीना मजदूरों के पास में समय था। लेकिन गारंटी होने के बावजूद भी पूरे 20 सालों में कभी भी 100 डेज लोगों ने पूरा नहीं किया, बल्कि एवरेज आप देखेंगे तो नेशनल एवरेज 53 मैक्सिमम गया था। और अब जब बीबी राम जी ग्राम योजना लाया गया है, उसमें 60 दिन आपका सीधा सीधे स्विच ऑफ पीरियड है, इन द सेंस कि कृषि के मौसम में आपका चरम सीमा पर उस समय बंद रहेगा 60 दिनों तक। तो हमारे पास मात्र बच जाते हैं 10 महीने। अब 10 महीने, जब 12 महीने मौका थे तो 100 दिन हम पूरा नहीं कर पाए, तो 125 दिन 10 महीने हम कैसे पूरा करेंगे? इसीलिए मैं साफ साफ इसको खारिज करता हूँ, ये जुमला है। और ये जो बजट डिवाइड किया गया है कि अब 40% राज्य सरकारें देंगी, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर? देखिए, 40% जो गरीब राज्य हैं, बिहार है, यूपी है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, ये पहले से ही वित्तीय बोझ से दबे हुए हैं, और अब उनको केंद्र सरकार का स्कीम को सफल करने के लिए अपना 40% लगाना पड़ेगा। ये कौन सरकार चाहेगा कि हम अपना पैसा लगा करके उनके कार्यक्रम को सफल करेंगे? तो वित्तीय बोझ के कारण भी नहीं करेंगे, और उनका इच्छा भी नहीं होगा कि हम उनके कार्यक्रम को सफल करने के लिए होंगे। और तीसरा, मुझे लगता है कि ऐसे राज्यों को हमेशा केंद्र सरकार परेशान करते रही है। मैं तो झारखंड से हूँ, और झारखंड में मैं देख रहा हूँ कि माइनिंग का रॉयल्टी 136 करोड़ रुपया पिछले 3 साल से राज्य सरकार मांग रही है, उसको भी देने से नकारती रही है। पंचायतों का फंड जो है वो भी मैं जान रहा हूँ 2 साल से नहीं मिल रहा है। और तीसरा, जल जीवन मिशन का वो भी पैसा अटका हुआ है। तो केंद्र सरकार एक तरीके से ऐसे राज्यों को आगे भी परेशान करेगी बीबी ग्राम जी कानून के जरिए। एक मैसेज जो आप देश के मजदूरों और उन लोगों को देना चाहेंगे जो जिनको मनरेगा के तहत काम मिलता है, जैसा कि खरगे जी और राहुल गांधी जी ने कहा कि यूनिटी बहुत ज़रूरी है इस वक्त पे? यह तो पूरा सर्वविदित है कि जो समुदाय या जो वर्ग अपने संघर्ष को, वजूद को जिंदा रखता है, वही इस दुनिया में अपने अस्तित्व को बचा पाता है। तो आज नरेगा मजदूरों के सामने एक खतरनाक संकट है। यदि वो लड़ेंगे तो ये नरेगा को वापस लाने में कामयाब होंगे, जैसे 3 कृषि कानूनों को लड़ने के बाद किसानों ने वापस लाया। तो अभी नरेगा मजदूरों को एकमात्र रास्ता बचा हुआ है, संघर्ष करना, और संघर्ष के बल पर पुनः नरेगा बहाल होगी, ऐसा हमारा विश्वास है।